तहसील वारासिनी, थाना वारासिनी के अंतर्गत आने वाले ग्राम सरंडी में कटंगी रोड पर स्थित रमणीक पावर फेरो प्लांट में कल सुबह 3 फरवरी 2025 की सुबह 10 से 11 के बीच में एक ट्रक चालक की लापरवाही पूर्वक चलाने से एक व्यक्ति जो लगभग 40 वर्ष का बताया जा रहा है ट्रक की चपेट में आने से मृत्यु हो गई। व्यक्ति को पहले जिला अस्पताल ले जाया गया, उसके बाद वहां से गोंदिया रेफर कर दिया गया। रास्ते में व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जिसके बाद यह सूचना परिवारजन तक पहुंची। परिवारजन ने रमणीक फेरो प्लांट से 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि की मांग की है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह वही फेरो प्लांट है जहां यह घटना घटित हुई। 3 फरवरी की सुबह लगभग 10 से 11 के बीच प्लांट में एक ट्रक रिवर्स ले रहा था, जहां चालक की लापरवाही से पीछे मजदूरी का काम कर रहे मनीष लिल्लारे को नहीं देखा और ट्रक उसी के ऊपर चढ़ा दिया, जिससे मनीष लिल्लारे के पैर कुचल गए और साथ ही पैरों के बीच के भाग भी कुचला गया, जिसके बाद मनीष लिल्लारे को जिला अस्पताल बालाघाट ले जाया गया, जहां से उसे गोंदिया रेफर कर दिया गया। रास्ते में मनीष लिल्लारे की मृत्यु हो गई। मृतक मनीष लिल्लारे के परिवार में वह स्वयं, उनकी पत्नी और एक पुत्री रहती थी। अब उनके जाने के बाद उनके परिवार में केवल उनकी पत्नी और पुत्री बची है, जिसके जीवन यापन के लिए मुआवजे की मांग रखी गई है। पुलिस थाना वारासिनी द्वारा मैग्नीज ला रहे ट्रक को हिरासत में ले लिया गया है। इस मामले पर मृतक के चाचा और पूर्व सांसद कंकर मुजारे द्वारा ठोस बयान दिए गए हैं। आइए सुनते हैं बयानों। सर, अपना परिचय देंगे आप? मेरा नाम ओम प्रकाश लिल्लारे है, मृतक के मनीष लिल्लारे का चाचा हूँ। सर, ये रमणीक फेरो प्लांट कटंगी रोड पर जो स्थित है, वहाँ पे क्या घटना हुई है आपके? कल सोमवार 9 बजे के लगभग की घटना है। अब कंपनी द्वारा बताया जा रहा है कि भाई रिवर्स ले रहे थे तो गाड़ी पीछे के चक्के में वो आ गया, जबकि अगर रिवर्स भी लेते हैं तो ड्राइवर पास में कंडक्टर होना चाहिए। कंपनी की तरफ से कंडक्टर जो मतलब ड्राइवर को गाइडेंस दे सके कि ये आगे करो, पीछे करो, रुक जाओ, कोई है। जबकि कंपनी तरफ से कोई सुविधाएं नहीं थी, कुछ नहीं थी, लापरवाही है कंपनी की। और इसमें तो शक भी होता है कि हो सकता है कि जो कंपनी वाले बोल रहे कि पीछे के चक्के से रिवर्स करते हुए ठुका है, लेकिन इसमें हो सकता है कि आगे से भी हो सकता है, क्योंकि दिखने से ऐसा लग रहा है कि पैर सामने से चढ़ा है। कंपनी द्वारा दी गई जानकारी सही नहीं लग रही है? हाँ, कंपनी की जानकारी अभी सही नहीं लग रही है, क्योंकि अपन कंपनी भी गए तो फुटेज कैमरे में वायर लगा हुआ है, लेकिन कैमरा भी गायब है। तो हो सकता है कंपनी वालों ने कैमरा को भी गायब कर दिया तो तथ्य को छुपाने के लिए। क्या मांग करते हैं? कंपनी को ये बहुत बड़ी कंपनी की लापरवाही है, और इसके पूर्व भी बहुत सी मतलब 3-4 दुर्घटनाएं हो गई है, लेकिन फिर भी एक तो नदी के किनारे है, ये अनलीगल है खास तौर से, जबकि फैक्ट्री को वहाँ पर होना नहीं चाहिए, और है तो कोई सुविधाएं नहीं है। मजदूर की जान माल का कोई वो नहीं है उसमें। अब मजदूर इसकी ये मनीष लिल्लारे की उम्र 44 साल है। अगर वो काम करता है, उसकी छोटी लड़की है, आजीविका का कोई साधन नहीं है, अकेली माँ बची है, लड़की बची है, 12 साल की लड़की है। अब उसकी जीविका के लिए मतलब कंपनी को कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा देना चाहिए। मृतक के परिवार में कौन कौन लोग शामिल हैं? मृतक के परिवार में उसकी एक लड़की है और दीदी है। उनके पिताजी है, माँ का देहांत हो गया है, 2 भाई हैं, सब अलग अलग हैं। अब इनकी जीविका के लिए कोई वही नहीं है। बच्चों को पढ़ाने लिखाने से लेकर के आज मतलब 9वीं क्लास में है, 10वीं क्लास में है, तो आगे कॉलेज करना है, 10-12 साल का खर्चा वर्चा ही करके कुल मिला करके तो हिसाब से 1 करोड़ का मुआवजा कंपनी को देना चाहिए, नहीं तो इस पर मतलब बहुत बड़ी कार्रवाई की। श्री कंकर मुजारे जी ने भी इस चीज़ को बोल चुके हैं। आगे बहुत बड़ा आंदोलन होगा इसमें, और भी इस पर तथ्य वो करना चाहिए कि पीछे से ना होकर के, और मेरे को लग रहा है कि सामने से कीजिएगा। भैया, एक कंपनी है फेरो प्लांट या कुछ है त्रिवेदी जी की, एक बड़ा हादसा हुआ है, गंभीर हादसा हुआ है। क्या आपके पास डिटेल आई है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये बहुत ही गंभीर मामला है। रमणीक फेरो प्लांट है सरंडी गाँव में, वारासिनी का। ये जो मनीष लिल्लारे है, हमको साल से मजदूरी का कार्य करता था।
उम्र उसकी ज़्यादा नहीं है, 40-44 साल की उम्र है। एक बच्ची उसकी है। तो कंपनी की पूरी लापरवाही कारण उस डंपर से एक्सीडेंट करके उनकी मृत्यु हो गई। ये घोर लापरवाही कंपनी की। कंपनी क्या कर रही है, कैसे जगह कंपनी, और उसके पहले भी वहाँ पर ऐसी घटनाएं हुई है, लेकिन उसको दबा दिया गया इन घटनाओं को। मामला ये उठा नहीं है। क्या विवरण आया भैया कि डंपर के सामने से हुआ एक्सीडेंट की, क्या पीछे कैसे क्या होता है? अभी हमको ये मालूम पड़ा है कि वो रिवर्स कर रहे थे, तो रिवर्स जब कर रहे थे तो उनको देखना चाहिए। कंपनी के अंदर का मामला है, देखना समझी गलती, उनकी लापरवाही है। जब गलत करते हैं तो उनका एक कोई कंडक्टर होता है, वो बताता है ना, बताता है पीछे लो, आगे करो, बताता है उनका ना, क्यों नहीं आगे था। इसका FIR करना चाहिए अमृत खैर प्लांट के मालिक के ऊपर में, और 1 करोड़ रुपये का उनको सहायता राशि उनकी मुआवजा देना चाहिए। इसकी तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। नहीं हुआ जी, मैंने काम है। तो मजदूरों के हितों का ध्यान पता ही नहीं रखा जाता, कुछ रुपये देकर। मालिक है तो मजदूर के हिस्से का ध्यान रखते नहीं कभी, वो अपना बस पैसा कमाना। मजदूर मर जाए उनको उसकी परवाह नहीं है। तो इसको मतलब जो है श्रम कार्यालय को उसको देखना चाहिए, तो वहाँ को इसको देखना चाहिए कि क्या क्या कर रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या इनके प्लांट में ये जो डब्ल्यू साइड प्लांट जो है, ये बिल्कुल नदी के किनारे पर लगा हुआ है, क्योंकि ये बिल्कुल नदी किनारे पर लगना बिल्कुल इलीगल है कानूनी तौर से। ये नदी किनारे गंदा पानी भी वहाँ जाता है नदी में, तो कैसे वहाँ मंजिल मिलेगी, को कैसे मंजिल मिलेगा? गंदा पानी नदी में जा रहा है, तो नदी किनारे कैसे मिल गया, इसको कैसे होगा? इससे कार्रवाई करना चाहिए, कलेक्टर को तत्काल इनका प्लांट को बंद करना चाहिए, और वो प्लांट वहाँ से हटाना चाहिए, दूर करना चाहिए प्लांट को। उससे पानी प्रदूषित हो रहा है, जानवर पी रहे हैं, वो मर रहे हैं, खेती की जो फसलें हैं वो बर्बाद हो रही है, वो नष्ट हो रही है। मैं खुद देखा वहाँ प्लांट पे जाके। तो भैया इस हादसे पहले भी, जैसे कि आपने बताया कि पहले भी होते रहे हैं, और वहाँ के स्थानीय पत्रकारों ने भी उसके मामले उठाए थे, तो पत्रकारों के खिलाफ ही मामला दर्ज करवा दिए थे उन्होंने। ये तो कहाँ से ही करते हैं, पूंजीपति लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, ये दबाते हैं पत्रकारों को भी, डराते हैं, कोई FIR कर देंगे, कहीं और कुछ कर देते हैं। ये तो एकदम गुंडा राज चल रहा है, तो इसकी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही थी उनके खिलाफ? ये क्या कर रहे हैं, मतलब ये जो खैर प्लांट वहाँ लगा हुआ है, ये प्रदूषण वहाँ क्या कर रहा है? कलेक्टर क्या कर रहे हैं बैठ के? देखना चाहिए कलेक्टर को जाके भी कि कैसे लगा, इलीगल कैसे है। नदी के किनारे से कम 500 मीटर दूरी पे कोई काम हो सकता है निर्माण का? नदी के किनारे, नदी में ही कर दिया, नदी में कर दिया। वो नदी में कुआं बना रखा है, वहां से पानी लेते हैं। नदी के अंदर कुआं बना हुआ अपना इनका खुद का, तो वहां से पानी लेते हैं प्लांट में। ये सब इसको जांच करके इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, और वो मजदूर की जो मृत्यु हो गई है उसके जवाबदार है, अमृत खैर प्लांट जवाबदार है उसके लिए, उनके मालिक पर FIR होना चाहिए, और 1 करोड़ का उनको क्षतिपूर्ति मुआवजा देना चाहिए।